Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter number 5, that is complex numbers and quadratic equation. Now, today we have to start with the exercise 5.1. So, let me start with the exercise. Now, in the first question, first to 10 question in fact, we have to write down in the form of a plus iota b. तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 आयोटा इंटू -3/5 iota वी हैव टू राइट डाउन इंटू द फॉर्म ऑफ a प्लस iota b. सो लेट वी स्टार्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन नाउ यू कैन सी दैट 5 iota इंटू -3/5 iota. नाउ लेट वी सॉल्व देम. तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? -3 iota स्क्वायर विल बी लेफ्ट हेयर. नाउ इन प्लेस ऑफ आयोटा स्क्वायर कैन वी राइट डाउन -1. सो हमने क्या किया, -1 वहाँ पुट कर दिया. -1 की वैल्यू और 3 और -1 इनको मल्टीप्लाई किया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 3. बट क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. अब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही हमें ये आंसर लिखना है. तो हाउ कैन वी राइट इट डाउन? वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. अब 3 इज़ व्हाट? रियल पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट इज़ 0. So 3 plus 0 iota. In this way we have to write it down. I hope that all of you get clear. Simple है, कुछ भी नहीं है इसमें. Now let me come on the next question. अब question number 3 iota to the power -39. अब इतनी बड़ी पावर है, इसकी वैल्यू निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है. लग रहा होगा ना ऐसे बहुत ही ईजी है, अभी 2 मिनट में हम निकालते हैं. iota to the power 39. अब जो भी यहाँ कोई पावर बड़ी पावर आती है तो हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड किया, 4 9s are 36, 3 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास. 3 रिमाइंडर आने के बाद हमने क्या करना है, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 9, 9 4s are 36 और जो रिमाइंडर बचा है उसको यहाँ लिखेंगे. अब क्वेश्चन ये होता है कि वाई वी ऑलवेज डिवाइडेड विद द 4 ओनली. 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं हम? 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारे पास आयोटा टू द पावर 4 है उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर. तो जब भी हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी नंबर है इसे डिवाइड हो रहा है वो सारी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1. 1 टू द पावर 9 इज़ 1 एंड व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ हेयर? आयोटा टू द पावर 3. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि हमने क्या करना है, क्यों 4 से डिवाइड करना है. अब नेक्स्ट आयोटा टू द पावर 3 को कैन वी राइट डाउन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1. -1 into iota, that is minus iota. Next we have to rationalize it. rationalize करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? iota upon minus iota square. iota square is -1, so it will become +1. तो iota आ गया, हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो 0 plus iota is the answer. I hope that all of you get clear this. सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं हाई है इसमें, बिल्कुल इजी से हैं और आप इजीली कर सकते हो, ऐसे हैं ये क्वेश्चंस. चलिए लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ क्वेश्चन 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7. सिंपल क्वेश्चन जैसे हम पहले करते थे सेम है. आयोटा से घबराना नहीं है बिल्कुल भी. हमने क्या करना है, 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली आयोटा से भी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. वी गेट दिस रिजल्ट 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर. अब ये दोनों आयोटा की टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे 28 आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. सो हियर इट वी कैन राइट डाउन -7. 21 - 7 दैट इज़ 14 प्लस 28 आयोटा. सिंपल है, ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्टी लेवल पे हाई नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. In the question number 7, 1/3 plus 7/3 iota and this whole term is here. Simple, क्या काम करना है, हमने ब्रैकेट ओपन करने हैं एंड देन वी जस्ट हैव टू ऐड द सिमिलर टर्म्स जैसे हम पहले करते थे. हमने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करे. ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो सेम टर्म्स हैं उनको ऐड करना है एक साथ या सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हुआ है. अब जैसे इसमें देखें 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3. आयोटा की टर्म्स को सबको एक तरफ ले लिया, इन सारी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया और इधर भी इन सबको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट द 17/3 प्लस 5/3 आयोटा.
Now you can see the question number 8. In the question number 8, the question is that 1 plus iota whole to the power 4. अब 4 को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया 2 into 2. अब सिंपल क्या करना है, 2 बार हमें फॉर्मूला लगाना है. वी कैन सॉल्व इट. आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन डू इट योर सेल्फ. इसमें कुछ भी ऐसे बताने का नहीं है. नाउ लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11. इन द क्वेश्चन नंबर 11 नाउ यू कैन सी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13. हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का किसी को याद है कि हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था? यस, द फॉर्मूला इज जेड इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर. अब कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे? बिल्कुल परफेक्ट. 4 ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, दैट इज़ 4 + 3 आयोटा. मॉडुलस के लिए फॉर्मूला था √(a² + b². हमने फॉर्मूला लगा दिया. अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया. वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर. उसके बाद हमने यहाँ वैल्यूज़ बस सिंपल कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट कर दी. वी गेट द 4 + 3 आयोटा अपॉन 25. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. Now let me move to the next question. Now question number 13 में सिंपल आयोटा दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो हाउ कैन वी डू दिस? तो मैंने थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए. z = 0 - आयोटा. z इनवर्स का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर. अब यहाँ कॉन्जुगेट निकालेंगे, या नेगेटिव साइन है, इट विल बिकम पॉजिटिव. तो 0 + आयोटा. मॉडुलस निकालना है a² + b². b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, -1. तो होल स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी ये भी. तो ये टर्म कितनी हो गई, 1 हो गई. तो आयोटा अपॉन 1. तो आंसर कितना हो जाएगा, आयोटा. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है. ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.